कोई ये पॉडकास्ट पहली बार देख रहा है और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पहली बार सुन रहा है, लेट्स गिव हिम अ शॉर्ट मास्टर क्लास ऑन वर्ल्ड वॉर 2, एकदम बेसिक। कैन यू गिव इट? ओके या जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 टू 1918, इट रिजल्टेड इन यानी कि ट्रेंच वॉरफेयर पे अटक गई थी। ठीक है, सो अगर आपको वॉरफेयर का मॉडर्न टाइम्स में यानी आज से यानी किसी भी टाइम पे आप ले लो, अगर आप वॉरफेयर की सारी डेवलपमेंट्स देखना चाहते हो, टैक्टिकल लेवल की, हथियार इक्विपमेंट की, कन्वेंशनल में, आप काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म को इससे बाहर हटा दो, सो द वर्ल्ड वॉर 2 इज द ग्रेटेस्ट कैंपेन। फर्स्ट, यूज ऑफ आर्मर टैक्टिक्स, जो आपके टैंक्स मूव करते हैं, ब्लिट्जक्रीग जिसको कहते थे, वो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आई। यू बोट्स, सबमरीन्स तब हुई, रेडार सिस्टम्स तब आए, मास एयर ड्रॉप्स, यूज ऑफ स्पेशल फोर्सेस, इट वॉज स्टार्ट। एवरी टैक्टिक्स, लाइक मैं आपको बताऊंगा 90 आई डोंट नो, हमारे जब हम लोग यंग थे तो एक HBO पे सीरीज आती थी बैंड ऑफ ब्रदर्स, उसमें वो नॉर्मैंडी लैंडिंग्स पे थी। सो जब नॉर्मैंडी लैंडिंग्स हुई थी तो जो कैप्चर ऑफ LMG बंकर की जो ड्रिल्स थी, उसको कैसे कैप्चर करना है, टिल 99-2000 जो वेस्ट पॉइंट US एकेडमी है वो उसको आज तक वैसे ही सिखाती है। यानी देयर इज नो चेंज इन टैक्टिक्स। ग्राउंड टू एयर सपोर्ट, ग्राउंड एयर सपोर्ट, लुफ्टवाफे आगे जा रही है, टैंक्स नीचे से मूव कर रहे हैं, एयर सपोर्ट दे रहे हैं। एवरीथिंग हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर 2, एवरीथिंग। कोई इसके बाद टैक्टिक्स में चेंज नहीं हुआ है। आई डोंट सी कि कोई नई टैक्टिक्स है। यस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, आपके स्पेस की वो बढ़ गई है, ठीक है, आपकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं। इवन इफ यू जितनी स्पाई, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस चीजें, सारी चीजें वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी, सब कुछ प्रैक्टिस हुआ था, एवरीथिंग। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट कैंपेन। एंड कौन सी ऐसी टैक्टिक्स है जो तब भी यूज होती थी और आज भी? सारी। गिव मी द टॉप मोस्ट 3। आर्मर्ड वॉरफेयर जो आपका टैंक्स का है, वो आज भी उसी कंसेप्ट पे आर्मर्ड वॉरफेयर। क्या होता है कॉन्सेप्ट? इन्फेंट्री बेसिकली, आर्मर्ड इज यानी कि आपको टैंक की जो स्पीड है उसको आपको मैच करना है ताकि आप एनिमी के अंदर पेनिट्रेट कर सकें। उसको आपको सपोर्ट देनी है बाय एयर एंड एवरीथिंग। सो दे मूव। ठीक है, अभी मास एयरबॉर्न ड्रॉप्स हैं बिहाइंड एनिमी लाइंस। सो आपने अगर सपोज ये आपका कोई पर्टिकुलर फीचर है, आपके ग्राउंड फोर्सेस अंदर मूव करें, तो आप पैराट्रूपर्स को पीछे ड्रॉप करेंगे, दे विल कैप्चर अ पर्टिकुलर पॉइंट, दीज फोर्सेस लिंक अप एंड देन योर कैप्चर इज, यानी जिसको आप कहते हैं फास्टर हो जाएगा नॉर्मल जैसे व्यूअर्स के लिए, it will fasten the process. So anything and everything, special counter intelligence जो यूज होती हैं, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड वॉर 2 की। इवन नॉर्मल इन्फेंट्री टैक्टिक्स, जैसे आपने लाइट मशीन गन का बंकर पकड़ना है, उसकी सपोर्ट ग्रुप कहाँ लगेगा, ये कैसे लगेगा, सो ये सारी टैक्टिक्स उसी में रिफाइन हुई थी। बट एंड तो न्यूक्लियर बॉम्ब से ही हुआ। एंड न्यूक्लियर बॉम्ब से हुआ। दैट वॉज नॉट नोन टू ह्यूमन बींग्स की, यानी मैनकाइंड को मालूम ही नहीं था कि वो इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। दे वर नेवर अवेयर कि इतना नुकसान हो जाएगा। तभी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज में लड़ाई करने में डरते हैं लोग। या दैट इज अ डेटरेंट, बट दैट इज व्हाई इतनी सारी प्रोलिफरेशंस हैं। कोई कंट्री न्यूक्लियर यानी यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम भी चलाता है। दैट्स व्हाई जब 96-97 में हम लोगों ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन अस। सो दैट इज द रीजन, बिकॉज पीपल डोंट वांट कि उसका प्रोलिफरेशन हो। So that is a non-proliferation treaty. Everybody has signed. कोई साइन करता है. So that रशिया ने नहीं करी ना? नहीं, I don't think so. They have signed. No, they have not. तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता दुनिया से। नहीं, Mr. Putin is like the, यानी कि वो अपने उसमें है. So that is what it is.